Hey everyone, I welcome you all on my YouTube channel Review Bell। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PaySense एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऐप हमारे लिए कितना सेफ़ है, कितना नहीं, कितने तक का ये हमें लोन अमाउंट ऑफ़र करता है, टेन्योर क्या रहता है, RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, ये इसके सेफ्टी फीचर्स जानेंगे। चार्जेस जो भी होते हैं वो सब मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो को बीच में छोड़ के प्लीज़ ना जाए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लिया हुआ डिसीजन वैसे भी हमेशा ख़राब ही होता है। तो जिस भी ऐप से आप लोन लेना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही किसी प्लेटफॉर्म से आपको लोन लेना चाहिए। आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। तो चलिए करते हैं PaySense एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं। ये जो ऐप है वो हमें लोन अमाउंट ऑफ़र करता है मिनिमम 5000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक का। टेन्योर रहता है 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 5 ईयर्स। अब देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के निवासी हों। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। आप चाहे सैलरीड पर्सन हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दोनों ही केस में आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। आपकी सैलरी, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपका मिनिमम पे आउट 20,000 होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि ये 300+ सिटीज़ में एक्टिव है। तो आप अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि ये आपके एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स, सभी के सभी KYC डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 3 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपको इसकी जगह सिर्फ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ही देना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ से अगर आपको लोन लेना है तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आप साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं तो अपनी सभी के सभी KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए। जो भी सारी डिटेल्स हैं वो फिल कीजिए। उसके बाद जितने का भी आपको लोन लेना है उसे डिसाइड कीजिए और साथ ही साथ टेन्योर डिसाइड कीजिए। बस कुछ ही देर में आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है। अब देख लेते हैं क्या ये ऐप RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। तो हाँ, इसके सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFCs हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस न के बराबर हैं। अब इसके कुछ चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 13% से लेकर मैक्सिमम 28% तक रहता है। अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपसे इंटरेस्ट रेट कम लिया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है। अब जान लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी आपके लोन अमाउंट का 2.5% रहती है। अब जान लेते हैं EMI ओवरड्यू चार्जेस। अगर आपकी कोई EMI बाउंस हो गई है, आपने टाइम पर पे नहीं की है, तो उस पे जो चार्जेस लगते हैं उसे EMI ओवरड्यू चार्जेस कहते हैं या फिर बाउंस चार्जेस कहते हैं, जो कि 500 फ्लैट चार्ज, मतलब जैसे ही आपने अपनी कोई EMI बाउंस की या तय टाइम पर पे नहीं की तो उस पर 500 का चार्ज तो लगता ही है, प्लस 18% GST भी लगता है जिस अमाउंट की आपने EMI बाउंस की है उसका। मतलब जैसे अगर आपने 2000 की EMI को बाउंस कर दिया तो 2000 का 18% GST और प्लस 500 चार्जेस लगते हैं EMI बाउंस के। अब जान लेते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको फोरक्लोजर चार्जेस समझा दूं कि जैसे आपने कोई भी लोन अमाउंट 1 ईयर के लिए लिया है और आप उसे 6 मंथ में ही पे करना चाहते हैं, तो वो जो लोन अमाउंट आप
तय टाइम से पहले पे करना चाहते हैं, उस पे जो चार्जेस लगते हैं उसे फोरक्लोजर चार्जेस कहा जाता है। तो ये जो चार्जेस हैं वो मिनिमम आपको 6 EMI पे करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने लोन अमाउंट को रीपे कर सकते हैं, जिस पे 4% का चार्ज लगता है। जैसे आपने 1 लाख तक का लोन लिया था और आपने 50,000 6 EMI में पे कर दिए हैं, तो अब जो भी आपका अमाउंट है उस पर 4% चार्ज तो लगेगा ही, और जितना भी अमाउंट है ये जो 50,000 उस पर 18% GST भी लगेगा। ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने के बाद ही आप अपना अमाउंट फोरक्लोज करवा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप भी आपको बताए हैं जिसमें फोरक्लोज चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके और वो सारे ऐप्स देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है तो रिक्वायर्ड सिबिल स्कोर क्या रहता है। तो आपका मिनिमम स्कोर 750 होना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा तो है बट मिनिमम 750 पे सेंस एप्लीकेशन आपका सिबिल स्कोर मांगता है। अब इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो ये ऐप बिल्कुल सेफ़ है, हमारा डेटा यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ रहता है, डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, और अगर आपने अपना लोन अमाउंट रीपे कर दिया है और लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है अब आपको यहाँ से, तो आप रिक्वेस्ट करके अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड आपको नहीं करना चाहूँगी ये एप्लीकेशन। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से लोन लेना चाहिए और कहाँ से नहीं। मेरा काम है सिर्फ आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। और भी बहुत सारे ऐप्स में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके विज़िट कर लें और देख लें कि कौन सा ऐप आपके लिए सही रहेगा लोन लेने के लिए, कौन सा ऐप आपके सेफ्टी फीचर्स, आपके चार्जेस या सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।